एक सावधानी कहते हैं, ये काम वेदना हमें भगवान की मार्ग से भ्रष्ट कर देती है, गिरा देती है। तो जो परस्पर शरीर भोगाकर्षण है उसे हम केवल वनिता शब्द से ही नहीं जोड़ते हैं, उसे हम अर्थभाव में लेते हैं। परस्पर जो काम भोग की आकर्षण वृत्ति है, इस आकर्षण वृत्ति पर संयम किया जाए, चाहे जहां हो चाहे जो भी हो। अगर इस पर संयम नहीं करोगे तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा और कभी तृप्ति होने वाली है नहीं। तद भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। भयभीत हो जाओ, ये काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता है, बहुत तरह की हानि है। मत मानो किसी की भी बात जो वीर नाश के लिए सपोर्ट करते हैं वो मलिन बुद्धि है। कोई ब्रह्म ऋषि बोल रहा हो हमें बताना, कोई शास्त्रज्ञ बोल रहा हो हमें बताना, जिसको शास्त्रों का प्रमाण हो और प्रमाणित करके हमें बोले। डॉक्टर पार्थिव शरीर के केवल ज्ञाता हैं, तो चीर फाड़ करना, रोगों की निवृत्ति करना, इस बात पे बोलो, हम आपको भगवान की तरह प्रणाम करके मानते हैं। लेकिन आप शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी बोलोगे तो तुम्हारी बात मानने वाली नहीं। शरीर संबंधी रोग निवृत्ति के लिए ऑपरेशन करना, हड्डियों को जोड़ना, रोगों की जानकारी करके उसे निरोग करना, हम प्रणाम करते हैं आपको। आप भगवान के स्वरूप हो, आप भगवान के अंश हो, आप जीवों की दुख निवृत्ति के उपाय बताते हो, धन्यवाद। लेकिन आप गर्भपात के लिए सपोर्ट करते हैं, आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नाश का सपोर्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत गलत है। क्योंकि आप जगत मंगल के लिए डॉक्टरी सीखे हैं, जगत अमंगल के लिए नहीं। ये अमंगल करने वाली चेष्टाओं को आप थोड़ा संयम में रखें अपनी बुद्धि को। आप तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। वेदो नित्य मधीयताम संगा सत्सु विधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय करो, महापुरुषों का संग करो, फिर देखो तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी, फिर तुम वही बोलोगे जिससे जगत मंगल होगा। ये जो ब्रह्मचर्य नाश करते हैं व्यर्थ में, बहुत पछताना पड़ेगा, जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इतनी आसक्ति प्रबल हो जाती है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी माथे पे हाथ रख के सोचना पड़ता है, मैंने आसक्ति क्यों की। ये माया का ऐसा प्रचंड स्वरूप है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। हंसते हंसते खेल खेल में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि प्राण त्यागना सहज लगता है, लेकिन काम भोग का त्यागना कठिन हो जाता है। आप विचार करके देख लीजिएगा, आज उसी आसक्ति ने आपको भगवान से विमुख करके बहुत दूर रखा है और ऐसा लग रहा है कि भजन, ये अध्यात्म मेरे से नहीं होने वाला। आप भगवान के अंश होकर भी भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह खो दिए, नहीं हो पाएगा मेरे से। तद भय चकिता सततम, भयभीत हो जाओ इस काम भाव से, आश्चर्यचकित हो जाओ कि तुझ ज्ञान स्वरूप को कैसे फंसा लिया इस भगवान की काम भोग जनित मायावृत्ति ने। तो तू निरंतर राधा नाम जप कर और सत्संग सुन। मन तो चंचल श्रवण को सबका मन सबसे अधिक चंचल है। ताको कौन उपाय, उसको वश में करने का उपाय क्या है? बोले साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। साधना तो है नाम जप, और सहायता होगी सत्संग से। खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, देखो आप ठीक कर लोगे। ये परस्पर शरीराकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, यही हमें सच्चिदानंद सुख से वंचित किए है। इसी से उत्तीर्ण होने के लिए हमें भगवान ने सत्संग दिया है, हमें भगवान ने शास्त्र दिए हैं। इनके अनुकूल चलो, तुम्हारा परम मंगल होगा। संतवाणी, महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्र जी, अनुसुईया जी के पति अत्र जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसु प्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयं तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय। किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कुछ प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात।
आप सब्जी लेने जा रहे हो 100 200 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें कोई भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना, गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वातम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर, हम तुम्हें कह रहे हैं। उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो, माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। एक पैसा देने की जरूरत है, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से। अब उनको सोचो, ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम ना बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना, जहां कोई तुमको नमस्कार ना करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, यही वातम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। यही बात तुम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वही कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का। एक बार किसी भक्त ने प्रश्न किया था, आप राधा नाम की इतनी महिमा करते हैं, ये वृंदावन के भिखारी लोग राधे राधे बोलते हैं, एक एक 10-10 रुपया मांगते हैं, तो क्या इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या इनका सही चरित्र है? राधा राधा कह के, राधे राधे कह के रुपया मांगते हैं। हमें अपने भाव से देखना है। जिसका चश्मा हरा होता है उसे हरा दिखाई देता है, जिसका लाल होता है उसे लाल दिखाई देता है। हमारा चश्मा भाव का है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, पूज्य भाई जी महाराज उस पद में लिखते हैं कि अगर मुझे कोई खरीदना चाहे तो निश्चित किया हुआ मूल्य है राधा नाम। राधा मुझे खरीद सकता है, ठीक है। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव चापती रहती है, हरि के चरणों को। और वो राधा कहकर 100 रुपया पूरे दिन में या 200 रुपया इकट्ठा किया और कहीं खोली लिए हुए, वृंदावन में छोटी कुटिया लिए हुए, आटा दाल ला के खाता है, वृंदावन वास करता है। आप उसे भिखारी समझते हो? आप उसे नीच समझते हो? आप उसको इस वृत्ति को नीच समझते हो? और जो करोड़ों का गफला करके एसी में सोते हैं और व्यभिचार करते हैं, मांस मदिरा पाते हैं, उनको बड़े आदमी समझते हो? अरे इनके चरणों की रज के समान कोई बड़ा आदमी नहीं है। इनसे बड़ा कौन होगा जो रात दिन बिहारी जी के दरवाजे पे बैठे हुए हैं, 100 200 500 मिले, उसी में खोली का किराया देते हैं, उसी से वो दाल रोटी ला के खाते हैं, मजीरा बजाकर राधा राधा कीर्तन करते हैं और वहीं लुढ़क के सो जाते हैं। दिन में रात्रि में उस कुटिया में पहुंचते हैं। आप क्या समझते हो? एक दिन एक संत भगवान को देखा, वो पद गाते रहते, पधार गए, 25 वर्ष पहले की बात होगी। रसखान जी के पद, बड़े बड़े रसिकों के पद गाते रहते थे, 100 200 500 उनको। इसके बाद राम जी आई में एक दिन भिक्षावृत्ति के लिए वहां तो देखा वो बांट रहे थे, एक एक वस्त्र, कुछ रुपए और भोजन सामग्री। उनको देखा कि अरे ये तो 10-10 रुपए वहां एकत्रित करते थे। नजदीक गए और कहा, बाबा ये आपकी तरफ से आपका कोई भगत? बोले नहीं, जो बिहारी जी दे देते हैं उससे हमारा काम चल जाता है, जो बच जाता है वो ऐसे संत से। क्या आप समझते हो? आप इन भिक्षुकों को क्या समझते हो, जिनके दर्शन करने के लिए पूरा जीवन हो जाता है, लोग एक बार भी नहीं आ पाते, रोज उनके दरवाजे में बैठ के उनकी जय बोलते हैं। आप इन भिक्षुकों को आप क्या समझते हो? वृंदावन के भिखारी किनके भिखारी हैं? बाके बिहारी के दरवाजे के, राधा वल्लभ लाल के दरवाजे के। आप विषयों के, भोगों के, पापाचरण के भिक्षुक हो। आप
आप देख लो, हमारी बात कड़वी लगेगी, आप उनको भिखारी समझ रहे हो जो 100 रुपए में संतोष करके धाम वास कर रहे हैं। तुम अपने को देखो, करोड़ों ने भगवान ने दिया, फिर भी तेरे अंदर संतोष नहीं, फिर भी तू भगवान की दिन भर जय नहीं बोलता, फिर भी दिन भर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता। वो उनके धाम में रहते, उनके नाम में रहते, बाहरी दोष दर्शन करके अपने हृदय को मलिन करके धाम से चले जाते हैं। बहिर्मुख लोग यहाँ कुछ ले नहीं पाते। इसलिए यहाँ के भिक्षुकों की शरण हो जाओ तो बिहारी बिहारी जो प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, ये जो बिहारी जो राधा वल्लभ जी इनके दरवाजों में जो गलियों में यहाँ बैठे हैं, तुम साधारण नहीं समझना, साधारण मत समझ लेना। ये धामवासी हैं, महान योगियों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखने वाले ये हैं। बाहरी तुम्हारे नेत्र हैं इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे, वर्मी वृंदारण्य सुवरा की मदन मोहन द्वारी। एक माई को देखते हैं, विदेशी माई है, 25 कुत्तों को यहाँ के दूध, डबल रोटी, बिस्कुट, रोज उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। जब दृष्टि पड़ती है, धन्य है माई, तेरा जन्म तो कहीं विदेश में हुआ, पर बिहारी जी की असीम कृपा है कि इन परम हंसों का तो सेवन कर रहे हैं। ये कौन है जानते हो? श्रीपाद जैसे महापुरुष कह रहे हैं, मुझे कुतिया कुत्ता बना दिया जाए, मदन मोहन के द्वारे पे पड़ा रहूंगा। उद्धव जैसे महापुरुष कह रहे हैं, यहाँ की गुलमलता औषधि बना दी जाए। हरिराम व्यास जी जैसे महापुरुष कहते हैं, यहाँ का स्वान बना दिया जाए। ये धाम है, यहां दोष दृष्टि मत करना किसी पर, अरे ये तो बिल्कुल मत करना। ये लाडली लाल के लाडले हैं, इनकी बाहरी बात अलग है, आंतरिक बात को आप नहीं जानते। बिहारी जी में पौशाले में एक माई पानी पिलाती है, ये पहले की, अब तो ऐसी दिनचर्या श्री जी ने दे दी है कि कहीं भी नहीं जाना हो पाता। एक दिन फूल बंगला बना, वो बाई संतों को 1-1, 2-2 रुपया और 1-1 सेव ऐसे बांट रहे थे। बहुत ही उत्साह में भरी थी, जैसे उसके बेटे का ब्याह हो रहा। पूछा, माई ये आज तू गौशाला से हटकर, पानी पिलाने से हटकर क्यों बांट रही, क्या कोई उत्सव है? हाँ, आज हमारे बिहारी जी को फूल बंगला बना है, जो पानी बेचने से पैसे मिलते थे पिलाने से, उनमें से आज फूल बंगला। फूल ही आप क्या समझते हो, पानी पिला रही, 1-1 रुपया एकत्रित कर रही, बाद में फूल बंगला बना रही। आप इनको ऐसे मत देखिए कि भिक्षुक हैं, अरे ये तो मांगने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिहारी जी के कृपा पात्र हैं। जहां बड़े बड़े आचार्य कोटि के महापुरुष मांग कर रहे, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी, वो उनके दरवाजे पर पड़े रहते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य जिनको ऐसा सौभाग्य मिला कि गलियों में बैठकर राधा राधा करके पूरा दिन व्यतीत करते। जो मिला उससे उदर पोषण और भरोसा केवल बिहारी बिहारिंजू का, और धाम वास कर रहे। यहाँ के पशु पक्षी सब महामंगल मोद में, ये सब भगवत प्राप्त होंगे, ये सब भगवत प्राप्त। आप नहीं समझते धाम की महिमा को। जब महापुरुषों की कृपा से, चरण रज के प्रताप से महिमा प्रकाशित होती, तब ये लगता है अहो भाग्य इनके। उसी ठसक में आपको कहते हैं पास बन चुका है, सबको श्री जी के पास जाना है, उसी ठसक में बोलते हैं। हम कोई तुम्हें विनोद में या मजाक में ढांढस नहीं बंधवा रहे, हम सत्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे, अपिशरमापि रमा प्रिय सख्यपि नान्यत्र नो रमापि श्यामो। वृंदावन की कुतिया कुत्ता बना दो प्रियाजू, पर बाहर लक्ष्मी की प्रिय सखी बनाकर मुझे मत भेजना। अर्थात महावैभव संपन्न कोई रानी महारानी, ऐसे मुझे वृंदावन की कुतिया बना दो, वृंदावन का कुत्ता स्वान बना दो। क्यों? क्योंकि कभी गलबहियां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, हम पर दृष्टि पड़ जाएगी। ये हमारे दरवाजे का है, बस ये बात देख लेंगे तो हमें वो वस्तु मिलेगी जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं मिलती। और देख लिया है, अगर देखा ना होता तो यहां रह ही नहीं पाते, यहां आ ही नहीं पाते, यहां जन्म ही नहीं हो पाता। उत्तीर्य विष्णु मायामपि, अरे वृंदावन में बैठे हो आप। ओहो, कभी कभी एकांत में जैसे से चिंतन, वृंदावन धाम में आह्लाद ही आह्लाद से हृदय भर जाता। कितनी अपार कृपा, कहां नारकी क्षेत्रों में प्रकट होने वाले जीव, और कहां परम धाम वृंदावन में जीवन व्यतीत हो रहा है। ओहो, कैसी अपार कृपा। नारकी इसलिए बोला जहां ना राम कृष्ण हरि की कोई शुद्ध ही नहीं, केवल रुपया, केवल भोग सामग्री, केवल लड़का बच्चा परिवार, हमें भगवत प्राप्ति करनी, भजन करना है, मानव जीवन का क्या लक्ष्य, कोई शुद्ध ही नहीं है। तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, मुर्दे के समान जीवन व्यतीत हो रहा है, नारकी गतियों की प्राप्ति होती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, धाम में जो वास करते हैं विष्णु माया से उत्तीर्ण हो जाते हैं। आनी है, ये आनी है, धाम की मर्यादा है, ये महिमा है। यहां जो वास करते हैं भगवान की माया से मुक्त हो जाते हैं। धाम का प्रभाव, यहां की रज का प्रभाव। एक बार सत्संग में सुनाया था, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य अपने मित्र के साथ श्रीधाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश किए। उनके मित्र कहते थे कोई चमत्कार दिखाओ अपनी ज्योतिष का, आप तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। अचानक एक आदमी के ऊपर दृष्टि पड़ी, वो थैला लिए
यात्रा में आया था, धाम यात्रा। समय से गणित लगाया, कोई परिचय नहीं, बस समय से, और कहा इसकी कल मृत्यु होगी और इसके कर्मानुसार इसको अधोगति प्राप्त होगी, प्रेत योनि को जाएगा। कल 12 बजे इसकी मृत्यु होगी, इसको सांड मारेगा, बैल मारेगा, वह मर जाएगा। तो उनका कल तक इस आदमी का पीछा करूंगा, जहां ये रुकेगा आसपास रुकूंगा, जहां चलेगा चलूंगा, देखूंगा तुम्हारी ज्योतिष सत्य है कि नहीं। तो उनका परम सत्य है, तुम देख लेना, कल 12 बजे मारा जाएगा। ठीक उनका अनुसरण किया, वो बाहर से आए हुए यात्री थे। ठीक 12 बजे एक सांड जिसके बगल से वो निकले, एक मिट्टी के पिंड में खूब ऐसे खेल करके आया था, तो सींगों पे उसके रज लगी थी। काल स्वरूप एकदम हुआ, दौड़ा, ऐसे मारा, पूरा पेट में ऐसे सींग घुस गई, उठा लिया, पटक दिया, चल दिया। अब वो आश्चर्यचकित ज्योतिषाचार्य, भजनानंदी, गायत्री अनुष्ठान करने वाला, पवित्र दृष्टि वाला, धाम की कृपा से उसने देखा कि वो दिव्य तेजोमय होकर के वो भगवत स्वरूप में विलीन हुआ। वो बड़ा आश्चर्यचकित, दोनों जो उनका मित्र था उसने कहा तो बड़ी खुशी की बात, आपने जो जो बात कही वो बात हो गई। बोले तुम प्रकट बात देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि इसकी दुर्गति होनी थी और ये तेजोमय होकर के कैसे विलीन हुआ। अब इस बात के लिए वृंदावन के किसी रसमर्मज्ञ की जरूरत है, तो किसी रसिक से मिले। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, आज तक मेरी ज्योतिष मिथ्या नहीं हुई, पर आज मिथ्या होते दिखाई, इसकी दुर्गति होनी थी, ये तेजोमय होकर कैसे विलीन हुआ। तो उन्होंने कहा जिस सांड ने मारा उसकी सींग पर रज थी, जब पेट में मारा तो उसके पेट में रज गई, और जे भी प्राण छूटे तो रज के प्रभाव से वो भगवान को प्राप्त हो गया, उसे भगवत प्राप्ति हो। ये वो धाम है, घोर पापाचारी को भी परम पद प्रदान कर दे। आप सब देख लीजिए कितना हृदय अशांत है, सबका। तुम्हें लगता है अमुक संख्या का धन मिल जाए, अमुक व्यवस्था हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। सही मानिए, आप जितना अंक सोचते हैं उतने से ज्यादा किसी के पास धन है, उससे ज्यादा व्यवस्था है, पर वो भी अशांत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिन नामैव केवलम। धन्य है जो सत्य सत्य पुनः सत्य हरिनाम में अपनी रसेंद्री को लगा दिया, वाकेंद्री को लगा दिया। नाम जपते हुए उसी का रसास्वादन कर रहे हैं हर समय, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनका जीवन विवेकमय प्रकाशमय हो गया। वो देख पा रहे हैं कि अरे ये तो सब भ्रम है, जिसे मैं सुख समझ रहा था वो भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपालु भगवान की कृपा से जीव ये बुद्धि में विवेक प्राप्त कर लेता है कि यहां कोई मेरा नहीं है, एकमात्र प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। बस यहीं से उसका परम कल्याण प्रारंभ होता है, यहीं से उसका विश्राम प्रारंभ होता है, यहीं से उसे परमानंद की अनुभूति होती है। अन्यथा सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे। कुछ चंद्र मिनट ऐसे हैं जिनमें आप जो चाहो पाप कर लो या पुण्य कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन इन चंद समय के बाद जो आपका परिणाम आएगा, फसल आएगी, वो आपको सुख और दुख प्रदान करेगी। यदि पाप कर्म किया तो भयानक दुख मिलेंगे, पुण्य कर्म किया तो लौकिक सुख पारलौकिक सुख मिलेंगे। लेकिन पुण्य और पाप दोनों से हटकर त्रिगुणातीत भगवान का नाम जप किया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पाप और पुण्य दोनों आवागमन चक्र में फंसाने वाले ही हैं। एकमात्र भगवान का भजन ही जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हरि भजनती है नरा, जो हरि भजते हैं भवसागर तरफ, वही संसार समुद्र से पार होते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं नश्वर ये पुत्र पत्नी मकान धन नाना प्रकार के व्यवहार संबंध, ये नहीं कह रहे कि इनको छोड़ करके भागो, नहीं, इसमें शाश्वत प्रभु विराजमान, उनको देखो, सब में भगवत भावना करो, इनसे राग मत करो, इनसे अनुराग करो। राग होता है देह से, अनुराग होता है भगवान से। सब में प्रभु बैठे हैं, ऐसी भावना से व्यवहार करो, खूब नाम जप करो। और ये भाव कहां से आएंगे? बोले आ जाओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन की भूमि में आप जब सत्संग सुनेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो आपकी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जो बुद्धि सांसारिक भोगों में सुख है ऐसा निश्चय करती है, वो विवेकवती बुद्धि होकर प्रभु में सुख है, स्वरूप में सुख है ऐसा निश्चय करने लगेगी। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना ही उन्नति है, बुद्धि का पतन हो जाना ही नाश है। बुद्धिनाशो प्रणश्यति। शास्त्र कहता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। जिसकी बुद्धि शुद्ध है भले कुछ ना हो,
लेकिन वो परम धनी, क्योंकि उसका सही निर्णय होगा, सही निर्णय करने वाला परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए श्रीपाद की बड़ी जोर की निष्ठा श्री धाम वृंदावन की है। वरमि वृंदारण्ये सुवराकी मदन मोहन द्वारी। वराकी, मुझे कुत्ता कुतिया बना दिया जाए वृंदावन का, ठाकुर मदन मोहन के द्वार पर, बांके बिहारी के दरवाजे पर, राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों पर गिरा हुआ प्रसाद चाटेंगे और यहां ब्रजवासियों की फेंकी हुई जूठन खाकर हर समय प्रिया प्रीतम की चरणारविंद की रज में पड़े हुए उनकी कृपा मनाते रहेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी के पीछे कहा था, मुझे नाली का कीड़ा बना दीजिए, ये धाम है धाम। हरिराम व्यास जी कह रहे, हो मन वृंदावन को श्वान। हे हरि, कृपा करो मेरे मन को, ये अच्छा लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वृंदावन में ही मिले, भले मुझे कुत्ता बना दिया जाए। वृंदावन का बड़ा लाभ है, यहां हर योनि भगवत प्राप्ति कर लेती है। जैसे यहां आप देख रहे हो, कुत्ता है या शुकर है या अन्य जीव हैं, देखो ये रज में लौटते हैं। जिस रज को ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, परम अद्भुत वैभव जिस रज में छुपा हुआ है, जो भगवान ब्रह्मा जी सनकादि शिवादि याचना करते हैं इस रज में निरंतर वास करने के लिए। जो रज शिव सनकादि के याचत सो रज शीस चढ़ाऊं, उस रज में वो श्वान रात दिन सोता है, रात दिन उसी में शयन करता है। भोजन मिलता है तो उसी रज में मिलता है, और प्राण निकलते हैं तो इसी रज में निकलते हैं। और वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। यहां जिसका भी शरीर छूटता है, ये धाम है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है, वो प्रियाजू को प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर जिनके नाम की महिमा से काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, वो हरि जिनका नाम जप करते हैं, ये उनका धाम है, प्रियाजू का, वृंदावनेश्वरी का धाम है, ये राधा निकुंज वाटी वृंदावन है। इस रज में जो प्राण त्यागता है वो सीधे प्रियालाल के निज धाम दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो। यहां साधन प्रभाव नहीं है, यहां धाम प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन, क्या परम पद प्रदान कर देता है। इसलिए कह रहे वरमि वृंदारण्य, इस वृंदावन में जो सब धामों का मूल है, सुवराकी मदन मोहन द्वारी, प्रिया प्रीतम के यहां दिव्य रूप विराजमान है। आज आप जब विठ्ठल विपुल देव जी का पूजन होगा तो आप सुनेंगे बिहारी जी महाराज कौन है, साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा वल्लभ लाल जी कौन, साक्षात प्रिया प्रीतम। राधा रमण जी साक्षात प्रिया प्रीतम। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है, ये स्वयंभू स्वयं प्रिया प्रीतम मिलित रूप। ये वृंदावन धाम है, धाम है, नेत्र पावन नहीं, इसलिए तुम्हें मूर्ति नजर आ रही नहीं, तो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, राधा बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है। इनके दरवाजे में इनकी जूठन मिलती रहती है। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, भगवान की माया से मुक्त होने के लिए सहज करुणा बरस रही। अगर भगवान ने माया का खेल रखा है तो उससे मुक्त होने के स्थान भी बना दिए। मोक्ष चाहिए तो जाओ काशी में, मरने के लिए टिक जाओ कि मृत्यु पर्यंत आमरण काशी वास करूंगा, पक्का मोक्ष हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान मच्छर को भी मोक्ष पद प्रदान करते हैं, भगवान शिव वहां मच्छर को भी। एक बार एक सिद्ध महापुरुष के पास कुछ लोग चल रहे थे काशी में, तो गटर में देखा कीड़े बिल, तो कहा गुरुदेव क्या इनको भी मोक्ष प्राप्त होता है? ये भी तो काशी में है। मान लो अपने लोग वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए वो तो, लेकिन क्या इनको भी प्राप्त होता है? कहते काशी में सबको प्राप्त होता है। तो उन्होंने स्पर्श किया और कहा आप देख, तो देखा जितना कीड़ा मर रहा था सबको भगवान शिव उपदेश कर रहे हैं, सबको नाम का उपदेश करके मोक्ष पद पर सब दिव्य रूप से अपने स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं। ऐसे इस धाम की महिमा दिखाई गई। जो जीव शरीर छोड़ता है तो ये दिव्य सखियां के राधा नाम सुनाती है और वो प्रियालाल को प्राप्त हो जाता है। ये धाम की महिमा। उत्तीर्ण विष्णु मायामपि, जो धाम का आश्रय ले लेता है वो माया मुक्त। धाम का वास करना अखंड और धाम का आश्रय ले लेना दोनों समान है। जो वास नहीं कर सकते वो आश्रय ले ले, प्रियाजू के चरणों की शरणागति, धाम का आश्रय, राधा नाम का जप, अच्छे आचरण, बाहर रहकर भी आपको धाम की ही प्राप्ति होगी। जो धाम वासी की गति होती है, आश्रय आपने धाम का लिया। वनितायाम अविश्वसन प्राज्ञः, ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया।
कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है। शब्द याद कर लो, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा, किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करवा। बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों जब उसको सजा दी जा रही है? तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म, उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का। तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध। अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा, तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम कामना वासना मनते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जुड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में 2 ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित है, आसक्ति रहित है, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है। वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाए ये बहुत जरूरी है। अकर्म
और उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलेच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी यम द्वारे कटियत नक छीके, छींक दिया उसका भी है। कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं। इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्मकृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हो गए। नहीं थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों, कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त। ये इसी तरह सब शुभ से शुभ, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना, जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता पूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात करें। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील है। पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा? निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, में कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक है, तो कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन यह बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। वो बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आए? बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है।
कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है। इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दे या वापस ले ले, दुकान बंद करे चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध, लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लाओ हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी, हिसाब है भाई, हिसाब है। और हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा, किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं। इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए, पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती है। मरने की बात नहीं, नहीं, क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है, तो सरकार कह रहे हैं अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है, ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी
देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेयो, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज, आज से एक माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, 10 हमारी, एक माला सिर्फ आपको देंगे। इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है सब आपके लिए है, आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना, सेवा भजन जप ध्यान समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए है।